आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से। ये दूसरा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मैनी वेज टू अचीव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसमें सिंपली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास कितने तरीके हैं जिनसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप हासिल कर सकते हैं। आप ये देखते हैं पोर्टफोलियो, जैसा कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मुख्तलिफ जो आप लोग डिफरेंट स्टॉक्स खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 20 कंपनीज के स्टॉक खरीदे हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग जो है गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग इसके साथ प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है जिसे हम डॉलर्स हैं, यूरोज हैं, पाउंड हैं, वो खरीदते हैं। तो कुछ लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग हेज फंड्स में करते हैं, इंडेक्स फंड्स में करते हैं। तो इस तरह के 9 मुख्तलिफ तरीके, 9 वेज टू अचीव इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपना कॉपी पेन नहीं पकड़ा तो आप पकड़ लें। जैसे आप सबको पता है डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, कि इसमें हम ये कहते हैं डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। और ये क्यों किया जाता है? रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये किया जाता है कि अगर कल को जिस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की है, नेशनल पॉलिटिक्स की वजह से या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से या किसी किस्म की पाबंदियों की वजह से उस सेक्टर में डाउनफॉल आता है या रिसेशन आता है, तो आपका जो पैसा उसमें लगा हुआ है वो ज़्यादा लूज ना हो और ये जो आपका रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं, इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ साथ बॉन्ड्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड खरीदते हैं। इसके साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। हेज फंड्स होते हैं। उसके अलावा आर्ट से मुराद यहाँ पर पेंटिंग्स और ओल्ड जो चीज़ें होती हैं वो खरीदी जाती हैं। और इसके साथ साथ प्रीशियस मेटल से मुराद गोल्ड है, सिल्वर है और डिफरेंट प्लाटिनम वगैरह खरीदे जाते हैं। मोस्टली ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर में काम होता है। इसके साथ जैसा आपने देखा कि व्हाट इज़ डाइवर्सिफिकेशन, क्या होती है, तो आप सबको पता है आइडिया ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड्स मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हों और उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए? टू रिड्यूस रिस्क। मैंने यहाँ पर आपको बताया 9 डिफरेंट टाइप्स की जो इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं वो आप कंसिडर कर लें। नंबर 1 इसमें स्टॉक्स हैं, नंबर 2 बॉन्ड्स हैं, नंबर 3 गोल्ड और सिल्वर हो सकता है, नंबर 4 जो है रेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से, नंबर 5 फॉरेन करेंसी जिसमें पाउंड्स आ जाते हैं, यूरोज हैं, डॉलर्स हैं, ये आ जाते हैं। और इसी तरह से नंबर 6 पे आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये नंबर 7 पर है। हेज फंड होते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडेक्स फंड होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट की, डिपेंड करता है। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करते हैं, कंपनीज को फिल्टर करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और अच्छे-अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुनाफा देने वाला है, वो स्टॉक्स का जो आप इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से फ़ायदा होता है। सबसे कम जो मुनाफा देता है, लेस रिस्की होता है, वो बॉन्ड्स होते हैं। उसके साथ-साथ गोल्ड और प्रॉपर्टी जो है, ये एवरेज मुनाफा देते हैं। इसके साथ अगर हम चलते हैं करेंसी, तो ये भी दूसरों की निस्बत कम मुनाफा देती है। म्यूचुअल फंड, हेज फंड और इंडेक्स फंड ये एवरेज 30%, 25% मुनाफा दे सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी जो 20 से 25% देता है। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला एक ही सेक्टर है जिसे हम स्टॉक्स कहते हैं। जो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, यानी बहुत अच्छा ज़्यादा रिस्क टेकर जो होता है या प्रोफेशनल इन्वेस्टर कह लें उसको, वो 80% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, 20% बॉन्ड्स में,
करता है। लेकिन ये बड़े इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, आप जो 10 लाख 15 लाख या 5 लाख से काम करने वाले हैं वो तो बॉन्ड्स में नहीं कर सकते, करोड़ों या अरबों की बातें हैं। लेकिन आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, कल को इंशाल्लाह आपने भी अरबों रुपए कमाने हैं और आप ही इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अमीर तरीन लोगों में शामिल होने वाले हैं। तो आप ये देखें, जो अमीर लोग होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं स्टॉक्स में और बॉन्ड के अंदर। तो इस तरह से अपना एक वो बनाते हैं पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडेक्स फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जैसे स्टॉक्स हैं, और इसी तरह से आपको पता है स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, ग्रोथ स्टॉक होते हैं और वैल्यू स्टॉक्स होते हैं। वैल्यू स्टॉक आपको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके फाइनेंशियल जो है वो फाइनेंशियल के हिसाब से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो और फाइनेंशियल उसके ज्यादा स्ट्रांग हो, उसको वैल्यू स्टॉक कहा जाता है। जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो लेकिन फाइनेंशियल जो है वो बहुत कम हो, तो उसे ग्रोथ स्टॉक कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, 5 साल, 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले, 10 साल के लिए, वो वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं, ग्रोथ में नहीं करते। बॉन्ड जो होते हैं वो लेस रिस्की कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें मुनाफा भी बहुत कम 5, 7 या 10% तक बहुत ही कम होता है। इसके साथ-साथ जैसे आपने देखा, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की, इसमें मैंने आपको डिफरेंट जो है वो बताया कि ये जो बॉटम लाइन में यहाँ योर पर्सनल टाइम हॉरिज़न, रिस्क टॉलरेंस हर बंदे की डिफरेंट होती है। वो उसकी फाइनेंशियल के हिसाब से उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट गोल भी हर बंदे के मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह से फाइनेंशियल मीन्स जो होते हैं, ज़राए, वो भी हर बंदे के मुख्तलिफ होते हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस भी मुख्तलिफ हो सकता है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं और इसके बाद फिर आप जो है देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे अहम हमने 9 जो चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9 डिफरेंट वेज़ टू अम, डाइवर्सिफ़ाई योर पोर्टफोलियो। वो कौन से 9 तरीके हैं? नंबर 1 स्टॉक्स है, नंबर 1, नंबर 2 बॉन्ड्स है, नंबर 3 आपने लेना है गोल्ड या सिल्वर, नंबर 4 रेंटल प्रॉपर्टीज, नंबर 5 फॉरेन करेंसी जिसमें पाउंड, यूरोज और डॉलर्स आ जाते हैं, नंबर 6 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नंबर 7 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, और नंबर 8 हेज फंड्स होते हैं, नंबर 9 पे इंडेक्स फंड होते हैं। तो ये 9 वेज हैं जिससे आप अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 के 9 को रखें। इनमें अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा स्टॉक्स को आप 50% रख लें, 50% स्टॉक रखें, बॉन्ड में आप लोग अभी ना करें। गोल्ड जो है, अगर आप मुझसे पूछेंगे गोल्ड और सिल्वर, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी टोटल जो बजट है उसका 10% आप ये कर लें। रेंटल प्रॉपर्टी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मैं ये कहूँगा कि आप रेंटल प्रॉपर्टी में एटलीस्ट 20% अपनी दौलत रखें। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो है उसमें आप 5% तक कर लें। तो ये मैं आपको गोल्ड, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी और फॉरेन एक्सचेंज, इन 4 के अंदर कहूँगा कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। पांचवा अगर आप करना चाहते हैं तो रनिंग बिजनेस जो होता है, एज ए स्लीपिंग पार्टनर, एक कोई अच्छा बिजनेस जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर ले, तो ये आपके लिए बेहतरीन और आइडियल डाइवर्सिफिकेशन होगी। लेकिन सारे आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर से कुछ सीखने का मौका मिला होगा आपको, और इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन एजुकेशन दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा किस तरह से मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं इसको। बहुत शुक्रिया।